इसका हिंदी में पढ़ दे रहा हूं। यहां कह रही हैं, लिख रही हैं, मैं तो मानता था, या लिखा हुआ है यहां पर, मुझे पता था कि सोमनाथ लेने से पहले उन्होंने जूनागढ़ लिया था। सरदार पटेल की बात लिखी जा रही है। मुझे पता था सोमनाथ लेने से पहले उन्होंने जूनागढ़ लिया था, फिर उन्होंने जूनागढ़ सरकार से जमीन ली और एक ट्रस्ट बनाकर 30 लाख रुपए जमा किए। मैंने मुंशी और पंडित जी को पत्र लिखा, पंडित जी मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू, पत्र लिखा कि सरकार इस पर पैसा खर्च न करे, हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं। मैंने मुंशी जी को पत्र लिखकर कहा कि अगर वे इसे लिखेंगे तो ये एक ट्रस्ट होगा जिसके अध्यक्ष जज साहब होंगे और आप सदस्य होंगे और वो सरकार से कोई पैसा नहीं लेंगे। तब वे चुप रहे, लेकिन ये सवाल मथुरा, बनारस और कलकत्ता में उठाया गया। ये बात यहां लिखी जा रही है जो यहां है, और इसके आगे भी है। ये 2 पन्नों में है पूरा का पूरा एक संदर्भ, एक छोटा सा एक हिस्सा आपके सामने हम रख रहे हैं, जिसको यहां पर लाकर जयराम रमेश ने रखा है। लेकिन बात यहां यह है कि आखिर झूठ क्यों फैलाया जा रहा है, झूठ आखिर इस वक्त क्यों? आप कभी पाकिस्तान, कभी आप जवाहरलाल नेहरू का नाम लेने लगते हैं। नेहरू, गांधी, पाकिस्तान, इन सब से बाहर निकलते ही नहीं हैं, और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो सिंध कब्जे में कर लेंगे और पीओ के कब्जे में कर लेंगे। बहुत अच्छी बात है, सब कुछ कब्जे में कर लीजिए, लेकिन ये दुनिया कब्जों से नहीं चलती है। लगभग 100 साल हो जाएंगे अब 2033 में हिटलर के शासन की शुरुआत 1933 में हुई थी जर्मनी में। 1933 से 1945 का दौर सबने देखा है। उस दौर में जीने वाले लोग अगर नहीं देखा है तो हम आप जैसे लोग जो उस दौर में पैदा नहीं हुए थे, कम से कम हम लोगों ने पढ़ी हैं किताबें, तो उस दौर को जानते हैं। 100 साल हो जाएंगे, लेकिन 100 साल बाद भी क्या हम उसी दौर में जी रहे हैं? यहां तो यही दिखाई देता है। जब सड़कों पे, जब बाजारों में, जब रेलों में यानी ट्रेनों में, आप जब बसों में या हवाई जहाज में कहीं भी आप सुरक्षित नहीं है, कहीं भी आपकी कोई सुनने वाला नहीं है, तो फिर सरकार कर क्या रही है? जब आप सवाल करेंगे तो पाकिस्तान की बात करेगी। आखिर क्यों? जब आप सवाल करेंगे तब वो नेहरू को लेके आ जाएगी। आखिर क्यों? चलिए जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं हमारे साथ। बिल्कुल सवाल यही है कि इन सब पे लगातार राहुल गांधी आवाज उठाते हैं, और उसके बाद फिर मंत्री महोदय क्यों कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं? आखिर राजनीति कौन कर रहा है? अमलेंदु जी, राजनीति कौन कर रहा है? बिल्कुल राजीव, सबको राजनीति करनी है, और राजनीति नहीं करेंगे तो क्या कीर्तन करेंगे क्या? मतलब विपक्ष अगर राजनीति भी ना करे तो कीर्तन करे, मंदिर में जाके घंटा बजाए। मोदी जी ने तो बना लिया अपना तीर्थ, वहाँ के पंडे बन गए सेवा तीर्थ के, सबसे बड़े महापंडे जो हैं मोदी जी हो गए अब सेवा तीर्थ के। तो उन्होंने तो चुन लिया कि राजनीति नहीं करनी है, उन्हें तो पंडागिरी करनी है। तो भाई क्या विपक्ष भी जो पंडागिरी करे, छोड़ दे राजनीति, तो क्या करे फिर विपक्ष? तो ये राजीव जो कहा जाता है सब विपक्ष राजनीति कर रहा है, भाई राजनीति करने के लिए ही विपक्ष बना है, और सरकार भी राजनीति ही करती है, कोई तीसरा काम नहीं करती है। ये बात दूसरी है कि चूंकि मोदी जी के खून में व्यापार है तो उनकी सरकार अब व्यापार करती है, वरना सरकार राजनीति करने के लिए ही होती है, और राजनीति जो है वो जनता का भला करने के लिए होती है। तो वो दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जनता के खिलाफ होती है, तो ये अब दूसरी बात है। लेकिन जो उपदेश दिया जाता है कि सब विपक्ष राजनीति कर रहा है, अरे भाई विपक्ष राजनीति ही करेगा, और अगर विपक्ष राजनीति नहीं करेगा तो नाकारा है फिर विपक्ष, उसको राजनीति ही करनी चाहिए। आपकी एक एक कमी को उठाकर उसकी खूब अच्छे तरीके से चीरफाड़ करनी चाहिए, और वो इसलिए भी ज़रूरी है ताकि सरकार अपनी जिम्मेदारी को समझे कि उसकी जिम्मेदारी क्या है। सरकार में आने का मतलब ये नहीं है कि मोदी जी 8,000 करोड़ के हवाई जहाज से जो है वो घूमते फिरें और जनता के टैक्स पे जो है ऐश करते रहें, ये नहीं है। सरकार में आने का मतलब है कि जिस जनता ने आपको चुनकर भेजा है, आप उसके पक्ष में नीतियां बनाइए, आप उसके भलाई के लिए काम कीजिए। आप जनता के प्रतिनिधि हैं, शासक नहीं हैं। तो ये समझना है, तो विपक्ष आपको यही समझाने की कोशिश करता है जब विपक्ष राजनीति करता है। तो इसलिए राजनीति करना विपक्ष का दायित्व है, उसको राजनीति करनी चाहिए, और अगर राजनीति नहीं करेगा तो विपक्ष नाकारा है। अब राजीव जी, ये कि विपक्ष जिस तरीके से पोल खोल रहा है सरकार क्या क्या कर रही है, अब ये सरकार तो राजीव जी खुद ही अपनी पोल खुलवा देती है। अब राजनाथ सिंह कुछ कह देते हैं, पहले आके नींबू मिर्चा डालाते हैं, उसके बाद आके यहाँ कुछ बोल देते हैं, तो मालूम पड़ता है उसकी परतें उखड़ना शुरू हो जाती हैं। अब जैसा आपने शुरू में कहा कि भाई राजनाथ सिंह ने जो है वो मोदी जी की जगह ले ली है लंबी लंबी फेंकने में, तो वो लंबी लंबी फेंक रहे हैं राजनाथ सिंह जी।
अब मोदी जी शायद हो सकता है थोड़ा उम्र का असर हो रहा हो, ज़्यादा लंबी नहीं फेंक पा रहे हों, तो राजनाथ सिंह जी उसमें जो थोड़ा हाथ लगा रहे हैं कि भाई थोड़ा पहले ही गिर जा रहा है मोदी जी का, तो पहले जो उनको थोड़ा हाथ लगाया जाए तो ज़्यादा लंबा फेंका जाए। तो राजीव जी 11 साल तो इस सरकार ने जो है ये फेंकने में ही निकाल दिए हैं। अब तक इन्होंने काम क्या किया ये तो इनके पास बताने के लिए कुछ है ही नहीं, बातें ही ये सब फेंकने की कि कौन कितनी, मतलब ये लंबी दौड़ के धावक होते हैं, पहले हुआ करती भाला फेंक होती है, प्रतियोगिता है, खेल होता है, तो उसमें दूर तक किसका भाला जाएगा, तो वही दूर तक भाला फेंकने वाले हैं सब ये। तो झूठ का भाला जो है इनका किसका कितनी दूर तक गिरेगा, तो इनकी आपस में प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। तो आजकल राजनाथ सिंह जी मोदी जी के बीच चल रही है कि किसका झूठ का भाला जो है ज़्यादा दूर तक पहुँचेगा, तो ये इनके अपने चल रहे हैं। लेकिन राजीव जी इन सब भाला फेंकने के बीच भी अगर इंडिगो की फ़्लाइट के मसले हो जाते हैं, गोवा में एक पब का वो मसला हो जाता है, तो आखिर जिम्मेदारी इसकी लेगा कौन? किसी की जिम्मेदारी है कि नहीं है? फिर बात यही आती है कि अगर सरकार है तो क्या सिर्फ शासन करने के लिए सरकार, जिम्मेदारी सरकार की नहीं है क्या? मोदी जी अपना ब्लॉग लिखकर जो बता रहे थे सेवा तीर्थ बनाने से पहले कि दायित्व है और दायित्व का पूरा करना चाहिए, दायित्व तो सारे नागरिकों के ही हैं। अरे नागरिकों के दायित्व थे बेचारों ने लिए एक महीना पहले टिकट, दायित्व था ना, पूरा किया, लेकिन अब उनका टिकट जो है वापस भी नहीं हो रहा, सामान भी गायब हो गया और फ्लाइट भी कैंसिल हो गई, तो ये किसका दायित्व है? सरकार का दायित्व यहाँ कुछ है कि नहीं है? आखिर डीजीसीए क्या कर रहा है? इन विमान कंपनियों को लाइसेंस उड़ने का कौन दे रहा है? एटीसी किसके अंडर में है? तो ये सारी चीज़ें किसके अंडर में, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? तो मोदी जी कोई जिम्मेदारी लेंगे कि नहीं लेंगे, या जिम्मेदारी पुतिन लेकर चले गए अपने साथ? तो हो सकता है राजीव जी जिम्मेदारियां भी सारी पुतिन लेकर चले गए हो अपने साथ, क्योंकि ये सरकार तो जो ऐसी चला करती है, तो बता रहे हैं मोदी जी ऐसी सरकार चला करती है। और उसके बाद भी राजीव जी निर्लज्जता की बेइंतहा ये है कि आप किसी कार्यक्रम में बैठकर जो लंबी लंबी हाँक रहे हैं कि हमने ये किया और हमने वो किया और हम ये करेंगे और वो करेंगे। अरे भाई जो किया आपने वो तो सामने आ रहा है निकल के, लेकिन राजीव जी इसके बीच खतरे जो हैं और ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और ख़तरे आप देखिए, इसको अगर टेस्टिंग के तौर पर देखा जाए कि ये टेस्ट किया गया था कि किस तरीके से किया जा सकता है, तो आप मान लीजिए कल को कोई घटना हो और उस पर कोई देश भर के अंदर कोई एक आंदोलन या कोई असंतोष की लहर हो, तो अभी तक हमारा जो जिसको आप जेन ज़ी कहते हैं या जो भी है, वो सब कहाँ फूटता है? सोशल मीडिया पे। इंडिगो का ये मामला हुआ राजीव जी, लोगों को खबर कैसे हुई इस मीडिया ने तो बाद में दिखाई, पहले सोशल मीडिया पे आना शुरू हुआ, विजुअल्स आना शुरू हो गए कि देखो क्या हो रहा है। जब सोशल मीडिया पे वायरल होना शुरू हुए तब इस मीडिया की बाध्यता हो गई कि उसको दिखाए, तब हुआ। लेकिन राजीव जी अगर ये जो दो मोनोपोली है एयरटेल और जियो, उसी के साथ साथ ये भी ठप्प हो जाए तो ये गुस्सा कहाँ निकलेगा? तो ये टेस्टिंग करके देखी जा रही है कि कोई इस तरह की चीज़ हो तो अपने दो भाई जो हैं भारती जी और अंबानी जी, इनके ज़रिए क्या सेवाएं काम में आ सकती हैं, तो उसका क्या टेस्टिंग की जा रही है कुछ? क्योंकि जिस तरीके से एक असंतोष बढ़ रहा है लगातार इस सरकार के प्रति कि किस तरीके से सरकार काम कर रही है, इसकी नीतियां किस तरीके की हैं, सिर्फ अपने मित्रों का ध्यान रखती है, तो कल को क्या कोई असंतोष हो तो असंतोष को दबाने के लिए या वो असंतोष फैलने ना पाए तो उसकी टेस्टिंग की जा रही है। चूँकि टेस्टिंग करने तो माहिर लोग हैं, सरकार में जब आए थे 2014 में तो उससे पहले उन्होंने टेस्ट किया अन्ना के ज़रिए कि किस तरीके से मीडिया जो है और कॉर्पोरेट घराने जो हैं वो राजनीति को साध सकते हैं। तो जब अरविंद केजरीवाल और अन्ना के जरिए कामयाब हो गए तब फिर 2014 में वो टोटके आजमाए गए, उसके बाद ये भी सरकार में आ गए। तो ये उन्होंने आजमाए थे टोटके पहले। तो ये हो सकता है कि ये जब प्रशांत जी कहते हैं कि गुब्बारा छोड़ते हैं तो गुब्बारा छोड़ा गया और टेस्ट करने के लिए कि कल को स्थितियाँ अगर ऐसी पैदा हों तो गुब्बारा जो है उसकी हवा कैसे निकलती है, उसको कैसे डिफ्यूज़ किया जाता है, तो उसकी सारी तैयारियां हों। तो ये भी राजीव जी एक हो सकता है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा है या कोई षड्यंत्र है ऐसा, लेकिन जब चीज़ें होती हैं तो फिर इफ एंड बट्स उठा करते हैं। और हम लोग राजीव जी जो चीज़ें होती हैं उसका एक विश्लेषण करते हैं कि भाई अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, तो यही तो है। तो अगर ऐसा होगा तब क्या होगा, तो क्या इसकी कोई तैयारी भी है? बहुत सारी चीज़ें राजीव जी होती हैं राजनीति में। तो मुझे लगता है कि ये भी एक टेस्टिंग हो सकती है, क्योंकि मोदी जी जिस तरीके से कमज़ोर पड़ते चले जा रहे हैं, और शकील जी ने जैसा कि अपने कहा था कि भाई अगर ज्ञानेश कुमार को ही सारे चुनाव जितवाने हैं तो मोदी जी की क्या ज़रूरत है, अंदर भी वहाँ किसी और को भी कुछ हो सकता है। तो क्या वहाँ भी कुछ ऐसी कुछ चीज़ें हो रही हैं? तो बहुत सारी चीज़ें राजीव जी उसके ज़रिए टेस्टिंग जो है वो चलती रहती है धीमे धीमे। चूँकि कभी कभी देखिए अभी उत्तर प्रदेश के गांव में बड़ी एक अफवाह उड़ रही थी कि साहब वो रात को ड्रोन आते हैं वो जासूसी करते हैं, तो कहीं एक ड्रोन गिरा तो मालूम पड़ा वो किसी सरकारी विभाग का ड्रोन था।
तो ऐसे ही राजीव जी ड्रोन उड़ा करते तो ये भी कोई ड्रोन उड़ रहा होगा तलाश करने के लिए कि कहाँ क्या चल रहा है। तो हो सकता है वो ड्रोन जो है वो गिर गया इंडिगो के मामले में, पकड़ा गया, तो ये भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें राजीव जी चलती हैं।